जुड़ चुके हैं। सौरभ भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। अमूमन तो पहले हम आपसे मार्केट वार्केट की बात बोलते रहे, लेकिन सर आज पहले बजट वाला ही क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। बजट को आपने कैसे रीड किया, समझा कैसे, और आप इसको कितने मार्क्स देने जा रहे हैं सर? देखिए, मेरे को अच्छी लगी बजट। आई थॉट एफएम ने जो तीन बड़े मुद्दे थे उनको पूरा हेड ऑन अटैक किया। पहला, बेकारी की समस्या काफी बड़ा मुद्दा था। मेरे ख्याल से पॉलिटिक्स पे भी उसका इन्फ्लुएंस था। शी टुक इट हेड ऑन, 4-5 मेजर्स अनाउंस किए। अगर दो तीन तीर भी, 2-3 मेजर्स और ऑन टारगेट, काम हो जाएगा। दूसरा, स्टॉक मार्केट में भारी फ्रॉड था। सेबी ने भी इसकी जिक्र की थी। आई थॉट इट वाज गट्सी ऑफर टू से मैं बढ़ाती हूँ कैपिटल गेन्स टैक्स, आप लोग मार्केट में जो करना है कर लीजिए। आई थिंक इट्स अ गुड मेजर। एंड तीसरा, रूरल एरिया में वीकनेस थी। 1.25 लाख करोड़ रूरल के लिए भी अनाउंस किया गया है। आई थिंक इट हैज अ बेनिफिशियल इम्पैक्ट ऑन कंजम्पशन। तो कंजम्पशन वाज द मेन एस्पेक्ट ऑफ इकोनॉमी जहां पे कमजोरी थी, उसको एफएम ने अटैक किया है। स्टॉक मार्केट में फ्रॉड थी, उसको अटैक किया है। आई डोंट थिंक इट वाज रियलिस्टिक टू आस्क फॉर मोर गिवन हाउ क्विकली आफ्टर द इलेक्शंस दिस बजट वाज एट। आई थिंक बेयरली 4-5 हफ्ते इनको काम करने के लिए मिले बजट के लिए। इन दैट कॉन्टेक्स्ट अच्छी बजट है। सर मार्केट रिएक्शन क्या होगा, मार्केट इसको कैसे देखेगा, और क्या चर्निंग होगी बाजार के अंदर सौरभ भाई? देखिए, जो विदेशी निवेशक की जो डिमांड है इंडियन इक्विटीज के लिए वो बहुत हाई है। डोमेस्टिक निवेशक की तो भूख इंडियन इक्विटीज के लिए मेरे ख्याल से अनलिमिटेड है। विदेशी निवेशक की जो डिमांड थी वो बहुत हाई है। विदेशी निवेशक पहले इलेक्शन से थोड़े डरे हुए थे, और फिर थोड़ी एप्रीहेंशन थी कि बजट में कैपिटल गेन्स टैक्स आएगी। अब ये सारे इवेंट बिहाइंड हो चुके हैं। आई थिंक भारी भारी पैमाने पे विदेशी मुद्रा इंडिया की तरफ आएगी। इकोनॉमी अच्छी हालत में है। कॉर्पोरेट बैलेंस शीट्स की हालत अच्छी है। बैंकिंग सिस्टम की हालत अच्छी है इन टर्म्स ऑफ बैंकिंग सिस्टम टियर 1 रेशियोज। इंटरेस्ट रेट साइकिल चोटी पे है। अब आगे जाते हुए इंटरेस्ट रेट्स मेरे ख्याल से नीचे की तरफ जाएंगे। सो 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, कोई भी लॉन्ग टर्म होराइजन ले लीजिए, मेरे ख्याल से इंडियन इक्विटीज की फंडामेंटल सिचुएशन काफी स्ट्रांग है। हो गया। और जो ही ये एलटीसीजी एसटीटी वाली ऐलान हुआ वित्त मंत्री की तरफ से, बाजार ने झटका खाया। हालांकि अब थोड़ा संभलने की कोशिश जरूर हो रही है। अच्छा, बहुत सारे लोग सर ऐसे भी थे जो कैश पे बैठे थे, बाहर थे, और हम ये कह भी रहे थे कि बजट में या तो आप पोजीशन लाइट रखें, अब फ्रेश एंट्री बजट के अराउंड आके ना करें, बाद में करें। सर अब एंट्री करने का समय आपको लगता है कि आ गया है? क्योंकि बहुत ज्यादा डिस्रप्शन दिख नहीं रहा, पॉजिटिव्स ढेर सारे हैं, कुछ कुछ नेगेटिव्स हैं बाजार में रीड करने के लिए। आपकी सर रीडिंग क्या कहती है? डिप्लॉयमेंट करना है फ्रेश फंड्स का अभी बाजार में करना है, या फिर थोड़ा सा वेट कर लें, बजट को एक दिन अच्छे से पढ़ लें, कल देखेंगे फिर से? देखिए, लॉन्ग टर्म डिप्लॉयमेंट के लिए बजट के पहले भी ठीक था, बजट के बाद भी ठीक था। हमारा देश फ्री मार्केट इकोनॉमी अब बाय एंड लार्ज है। सरकार की अहमियत 20 साल पहले के मुकाबले, बजट की अहमियत, सरकार की अहमियत घट चुकी है। फ्री मार्केट इकोनॉमी में आपको समझना है इकोनॉमी की हालत कैसी है। साफ सुथरी कंपनी को खोजना है, उस पर निवेश करना है और शांति से बैठ जाना है। ना ही बजट के लोग के साथ ज्यादा सरखपाई करनी चाहिए, और ना ही शॉर्ट टर्म होराइजन के बारे में सोचना चाहिए। लंबा खेलिए, इकोनॉमी की हालत अच्छी है। तीन देश है, दुनिया का 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। 2-3 साल में ये वर्ल्ड का 4th लार्जेस्ट बनेगा। मेरे ख्याल से 5 साल में वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा। लंबा खेलिए, आराम से खेलिए, ये शॉर्ट इवेंट्स को लेके ज्यादा सरखपाई मत कीजिए। और शॉर्ट टर्म नहीं देखते हैं तो एक चीज बता दीजिए सर, आप शेयर तो खैर बोलेंगे नहीं, शेयर का नाम मैं ले लेता हूं और आप अपने उस पर सेक्टर को लेकर सहमति जता दीजिएगा। आज हम देख रहे हैं कि डीएलएफ, गोदरेज प्रॉपर्टीज, ये जो बड़े वाले जो रियल एस्टेट प्लेयर्स हैं ना, उनके शेयर गिर रहे हैं। हाउसिंग को लेकर इतना बड़ा ऐलान हुआ है, हालांकि वो अफोर्डेबल सेगमेंट में ज्यादा होगा, बट फिर भी क्या ये डिप, ये करेक्शन मौका है लॉन्ग टर्म के लिए? देखिए, मैंने जिंदगी में रियल एस्टेट डेवलपर के स्टॉक कभी लिए नहीं है, और ना ही लेने की उम्मीद रखता हूँ। क्यों सर, ऐसा तो क्यों? बिकॉज जहां पे भी सरकार का ज्यादा उलझना होता है, अच्छा, दखल रियल जहां एस्टेट ज्यादा होता है। डेवलपर बिजनेस की जरूरत होती है। हम्म। तो वहां पे छेड़खानी की, डेवलपर के कैश फ्लोज के साथ सरकार की छेड़खानी की पोटेंशियल काफी ज्यादा होती है। इसलिए कभी हमने डेवलपर्स में निवेश किया नहीं है। हमने एग्री स्टॉक्स में काफी काफी महीनों से, काफी सालों से एक्चुअली, आइशर मोटर्स और हाल ही में गोदरेज एग्रोवेट ले रखा है। कंज्यूमर स्टॉक्स में टाइटन हमारे पास कई सालों से है। टाटा कंज्यूमर हाल ही में लिया है। वुमेन ओरिएंटेड स्टॉक्स में ट्रेंट और नेस्ले लॉन्ग लॉन्ग स्टैंडिंग होल्डिंग्स है। और बिल्डिंग मटेरियल्स में एस्ट्रल और एशियन पेंट्स हमारे लॉन्ग स्टैंडिंग होल्डिंग्स है। इन सारे स्टॉक्स में मार्सलस के पीएमएस के जरिए मेरा निवेश है, मेरे माँ बाप का निवेश है, और हमारे कई हजार क्लाइंट्स का निवेश है। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड सा देश है हमारा।
साफ सुथरे कंपनी खोजिए जो ईमानदारी से काम करते हैं, मेहनत से काम करते हैं, अच्छी कंपनी बनाते हैं, शेयर खरीदिए, शांति से बैठ जाइए और कमाइए। ज़्यादा सरखपाई मत कीजिए कि इंटरेस्ट रेट कहाँ गया, बजट डेफिसिट कहाँ गया, यूएस में इलेक्शन में क्या हो रहा है। वो सब शॉर्ट टर्म इश्यूज से एक्साइटमेंट ज़रूर आता है, लेकिन पैसा नहीं बनता। पैसा बनता है ईमानदार, मेहनती प्रमोटर के पीछे पैसा लगा के। इसीलिए तो आपसे हम बातचीत भी करते हैं सर, क्योंकि आप बिल्कुल खरा बोलते हैं और बिल्कुल डंके की चोट पर बोलते हैं। और हम चाहते हैं कि स्वदेश के जो भी दर्शक हों, आपके अनुभव का, इतने दशकों का अनुभव है, उसका फ़ायदा उठाएं। सर बस एक चीज़ और बताइए आप, बजट के बाद कहाँ पर थोड़ा सा वेटेज अपना कम कर लेना है, क्योंकि पीएसयूज, रेलवे, पावर ये चले बहुत थे। क्या वहाँ प्रॉफिट टेकिंग आएगी, या फिर अगर आप कोई लॉन्ग टर्म वाला है तो ये टेंशन ना लें और कहाँ पर वेटेज थोड़ा बढ़ा दें हम? देखिए, पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर का, स्पेशली पब्लिक सेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर का जो आप ज़िक्र कर रहे हो, वो मेरे को थोड़ा भूत जो सवार था लोगों के ऊपर, वो मेरे को समझ नहीं आया था कुछ हद तक। क्योंकि जैसे सबको पता है, सरकार डेफिनिटली सरकारी कैपेक्स पे खर्चा नहीं कर सकती। एफआई 22, एफआई 21, 22, 23 3 बजट लगातार सरकार ने शानदार खर्चा किया कैपेक्स पे, करीबन 30-32% से प्रति वर्ष कैपेक्स की स्पेंडिंग बढ़ाई। जो इस साल की इंटरिम बजट थी, जो आज की जो फाइनल बजट है, दोनों में करीबन 16-17% कैपेक्स पे खर्चा बढ़ा है। मेरे ख्याल से आगे जाते हुए, आगे वाले वर्षों के बजट में कैपेक्स की ग्रोथ रेट और धीमी हो जाएगी, क्योंकि पॉलिटिकल कंपल्शन जबरदस्त है। 4 जून के रिजल्ट्स के बाद पॉलिटिकल कंपल्शन जबरदस्त है। और जैसा कि आज हमने देखा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पे खर्चा, मतलब कि रोजगारी के ऊपर खर्चा, रूरल एरियाज के ऊपर खर्चा, अर्बन हाउसिंग पे खर्चा, लो इनकम स्ट्राटा पे खर्चा बढ़ाना पड़ेगा सरकार को। वो आज शुरुआत है, मेरे ख्याल से आने वाले बजट्स का ये संकेत है। इसलिए अगर किसी को लगता है कि लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग प्राप्त होगी पीएसयू कैपेक्स वाले स्टॉक से, मेरे ख्याल से वो सोच को रिविजिट करना चाहिए। ये जरूर है कि प्राइवेट सेक्टर कैपेक्स में इंडिया में बहुत पोटेंशियल है, और प्राइवेट सेक्टर कैपेक्स स्टॉक्स हमारे पोर्टफोलियो का अहम हिस्सा है। रेलवे सेक्टर से जुड़े बड़े ऐलान हो सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से जब आंध्र प्रदेश के बजट के अलॉटमेंट की बात हो रही थी, तब मैंने एक बार सिर्फ रेलवे का नाम सुना, बाकी पूरे बजट स्पीच में रेलवे से जुड़े इतने कुछ अनाउंसमेंट आए नहीं है। उसका रिएक्शन भी आज हमने देखा रेलवे स्टॉक्स पर। वैसे ऐसा तो नहीं है कि यही एक इवेंट था, रेलवे सेक्टर से जुड़ी आगे भी घोषणाएं हो सकती हैं, लेकिन जिन्होंने बजट के पहले रेलवे स्टॉक्स में अच्छा खासा एक्सपोजर ले लिया हो, अब वो क्या करें? थोड़ा रड़ने की जरूरत है, वहां पर एक्सपोजर थोड़ा कम कर दे रेलवे में। देखिए, पूरा ये जो सरकारी कैपेक्स का थीम है, यहाँ पे कंसिस्टेंट कंपाउंडिंग लाना मुश्किल है, बिकॉज जैसे कि आप समझाने की चेष्टा कर रहे हो, कोalition की जो कंपल्शंस है, सरकार का जो कोalition धर्म है, उसके मुताबिक अभी इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेक्स करने की दरकार है, सरकार को कंपल्शंस है। तो उस मुताबिक वो रेलवे हो या रोड्स हो, सरकार की कैपेक्स अभी कोalition कंपल्शन से ड्रिवन होगी, रादर दैन शेयर होल्डर की क्या क्या जरूरतें हैं। सो 2-3 साल से ये सरकारी कैपेक्स का जुनून चल रहा है शेयर मार्केट में। मेरे ख्याल से ये रैली ओवरडन है। प्राइवेट सेक्टर कैपेक्स ऑन द अदर हैंड इंडिया में मेरे ख्याल से काफी जोर शोर से अगले 2-3 साल से आगे बढ़ेगा। एंड रादर देन लूजिंग स्लीप ऑन गवर्नमेंट कैपेक्स, मेरा मेरा आपके दर्शकों के लिए सुझाव रहेगा कि आप प्राइवेट सेक्टर कैपेक्स की तरफ मुड़िए, कंजम्पशन की तरफ मुड़िए। आपने देखा सरकार ने बजट में कंजम्पशन को बढ़िया सहारा देने की कोशिश की है, रोजगारी को सहारा देने की कोशिश की है। सो कंजम्पशन और प्राइवेट कैपेक्स की तरफ मुड़िए, सरकारी कैपेक्स के थीम्स को पीछे छोड़ के आगे बढ़िए। सौरभ मुखर्जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका समय निकाला और अपनी राय बजट को लेकर और बाजार की चाल को लेकर हमारे साथ साझा की।